कि बस आप लोग ऐसा नहीं 14-15 नहीं परेशान नहीं जा नहीं रही, लेकिन हो सकता है जा सके इसलिए हाँ कोशिश कर रहे हैं बस। कितने सालों की तैयारी के बाद आपने पेपर दिया? मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल हो गए। घर वाले अभी और परमिशन दे रहे हैं आगे पढ़ने का? नहीं, अब नहीं दे रहे हैं, बस लास्ट ईयर है। पेपर नहीं निकला तो आगे लास्ट नहीं करेंगे। एज ओवर हो गई ना मेरी अभी, हाँ बस यही लास्ट है। देखिए, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये परीक्षाएं आप सोच रहे होंगे कि दोबारा दे सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां जो लड़के जिनकी एज खत्म हो जाएगी, क्या एज लौटा पाएगी सरकार? आप ऐसे समझिए कि 4-5 सालों में एक बार एक मुश्किल से एक कोई परीक्षा होती है, उस परीक्षा को कराने में 2-4 साल लग जाता है। फिर बाद में जब वो परीक्षा हो भी जाती है तो पता चलता है बच्चों को कि ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसा फ्रॉड हुआ है। एक बच्चा कार में बैठकर पेपर दे रहा है और बाद में ये बच्चा निकल भी जा रहा है। तो जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जो गरीब परिवार से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे। पिता की जमीन बिकती चली जाएगी, लेकिन बच्चों को अगर ऐसे ही आप लोग भैया पढ़ते रहे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। मैम किससे नहीं मिला, मैंने कितनी पढ़ाई की, मैं सपना मेरा था, घर पे यही सब सोच रहे थे कि मेरा यूपीएसआई होना है, कंफर्म होना है, लेकिन ऐसी धांधली हुई कि इन्होंने सारी सीटें, अधिकतर सीटें मेरे दी उन्होंने पैसे के लिए। 15 लाख रुपए दे के इन्होंने डीपीएसटी में सिलेक्ट कर लिया, उनको सब कुछ सिलेक्ट हो गए, उन डीपीएसटी हो रही है अलग से, सब कुछ करा रहे हैं। मतलब कि हमारे अधिकार समाप्त हो गए, हम न बोल सकते हैं, न बाहर निकल सकते हैं। ये स्थिति हो गई कि हम विरोध नहीं कर सकते। अगर निष्पक्ष इसमें जांच होगी तो इसमें बड़े से बड़े रसूखदार शामिल हैं, जिसमें भर्ती बोर्ड से लेकर मंत्रियों से लेकर सब लोग शामिल हैं। और अगर योगी जी चाहें तो हमें न्याय दे सकते हैं और हमें वही न्याय देंगे, हमें उन पर ही भरोसा है। आपको भरोसा है सरकार? हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है। हमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ही न्याय दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतना खर्चा किया और हम अगर उनको रिजल्ट नहीं दे रहे तो अब हम क्या करें? हमें आत्मदाह करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हम अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह भी करेंगे, इसके लिए भी हम तैयार हैं। पर हम चोरों को नहीं लगने देंगे अपनी जगह पे। हमने मेहनत की है। इस एनएससीआरटी को इन्होंने चयन क्यों किया? जब ये हर बार धांधली करती है तो इसको क्यों चुना इन्होंने? देखिए, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भले हमारी जान चली जाए लेकिन किसी बेईमान को अपनी जगह नहीं आने देंगे। तो ये ईमानदारी है जिस वजह से ये बच्चे लगातार 15 दिनों से इस धूप में जल रहे हैं और न जाने कैसे रह रहे हैं। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं वो तो अपनी एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, तो उन्हें ये तपती धूप का अंदाजा नहीं होगा कि तापमान कितना तेज है। तापमान इतना अधिक है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। लेकिन ये आपने किस सोशल मीडिया साइट पर देखा इस खबर? ये कहीं गांव देहात की खबर नहीं है, ये राजधानी लखनऊ की खबर है। ये बच्चे 15 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? आखिर ना सुनने का कारण क्या है? ये पूछने पर बच्चे ये बता रहे हैं कि दरअसल लोग इसलिए कड़वा तेल कान में डालकर बैठे हैं क्योंकि उनको एक मोटी रकम मिली हुई है। अब इनके पास जो जो कागज है, अगर आप उसको ध्यान से देख लें तो सच में इन बच्चों की बात सही सी लगती है कि देश में लोकतंत्र अब खत्म सा होने लगा है। ये बच्चे लगातार ज्ञापन ले जा के पहुंचा रहे हैं और इनका बताना है कि ज्ञापनों को नाली में पहुंचा दिया जा रहा है, जबकि अधिकारी तक पहुंचाना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चे ऐसा लेकर जब निकलेंगे, ये बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में 20% की छूट है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप नौकरियां खरीद सकते हैं। खरीदी हुई नौकरी से लोकतंत्र बचेगा? मैम कैसे बचेगा मैम? वो जाके वो जो भी पाएंगे अधिकारी बनेंगे, वो कैसे समाज में बदलाव लाएंगे बताइए? जो 15 लाख देख जाएगा वो पैसे निकालेगा अपने पहले पैसे, और वो भ्रष्ट होगा, हर चीज भ्रष्टाचार लिप्त होगा। जिस तरह इस भर्ती में हुआ है ऐसी आने वाली सही भर्तियों में होगा। हम लोग तो लेखपाल देख रहे हैं, अभी से लग रहा है कि 10-12 लाख चल रहे हैं, इसीलिए हमने लगाया कि 20% ऑफ है, आप जिसको लेना है पैसे दो, नौकरी पाओ। हम लोग देख रहे हैं मैम, हमने डिप्टी सीएम से मिल लिया, हमने आवास गए, वहाँ पे सीएम का आवास गए, हम किसको नहीं गए? हम अधिकारी भर्ती बोर्ड वहाँ भी गया, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। हमारी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि हम लोग रोज डेली यही कर रहे हैं, कहीं यहाँ पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है किसी से। जलती धूप में, तपतपी धूप में ये लड़कियां, इन्हें शौक नहीं है यहाँ पर गला फाड़ने की, इन्हें शौक नहीं है यहाँ पर चिल्लाने की, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है, जब किसी के पास कोई तरीका नहीं समझ में आता, तो लोकतांत्रिक देश में हमने देखा है कि आंदोलन ही एक तरीका बचता है। जब आंदोलन के लिए ये बच्चे इको गार्डन में आते हैं, 14 दिन तक बैठे रहते हैं और कोई नहीं सुनता है, तो ये भी एक तरीके से टूटने लगते हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि लोकतांत्रिक देश में आखिर करें तो करें क्या, आखिर अपनी आवाज किस तक पहुंचाएं। देखिए, ये लड़कियां भी है। कहाँ से आई हैं आप? आजमगढ़ से।
और ये ले जाके दिखा रहे हैं उनको कि वो दिखाइए वो कैद करिए।